कल हमने कहाँ तक बता दिया था आपको? पहला बताया था समानता के अधिकार में, यानी आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी में, समानता के अधिकार में जो पहला पार्ट हमने आपको बताया था, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए थे। इसको वैसे फिर से एक बार आपको एग्जाम्पल बता दें। कल तो हमने कई शब्द इसके लिए प्रयोग किए थे। अगर आज हम कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको बता दें, मान लीजिए लिखा गया कि राज्य के द्वारा सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तो एक एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे हमारे यहाँ है, हर नागरिक को समान मतदान का अधिकार है। किसका एग्जाम्पल है? विधि के समक्ष समानता। यानी हमारे यहाँ विवाह की उम्र एक ही है। ये क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ कई बेसिक लॉ ऐसे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वो एक ही जैसा है। लेकिन कल लास्ट में हमने आपको बताया था कि विधि के समक्ष समानता का जो शाब्दिक मतलब है कि सभी के साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन उस हमने कई विसंगतियाँ आपको बताई थी कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करने में समस्या इसलिए आती है कि सबकी स्थितियाँ समान नहीं हैं। तो क्या समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए? देखने पे ये विचार प्रगतिवादी लगता है कि अच्छा है, प्रगतिशील है कि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये समानता का नकारात्मक मतलब है, क्योंकि एक जैसा हम व्यवहार करेंगे लेकिन लोग अगर गरीब हुए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। भाई विधि एक जैसा व्यवहार करेगी, इसका मतलब है कि हमने ये कह दिया जो भी विधि का उल्लंघन करेगा वो दंडित होगा। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति विधि को जानता नहीं, उसके बाद उल्लंघन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। हमने विधि के समक्ष समानता की बात कह दी। हमने कहा कि भाई सबके लिए एक जैसा कानून लागू होगा। तो अब बताइए, भारतीय समाज में जाति, लिंग, धर्म के आधार पे सबकी स्थितियाँ समान हैं या अलग अलग हैं? भौगोलिक रूप में कई बार विषमता है। कालाहांडी छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा मार्जिनलाइज है। और आजकल तो विषमता के अनेक रूप आ रहे हैं। शारीरिक तौर पर विषमता हो रही है, दिव्यांगों की स्थिति अलग है। तो हम टकासिर भाजी टकासिर खाजा अंधेर नगरी, ये सिद्धांत अगर हम प्रयोग करेंगे तो समानता के बजाय, इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार करना हो सकता है समानता का एक आयाम हो, लेकिन उसके तमाम नकारात्मक परिणाम हो जाएंगे। संविधान निर्माता इस बात को पहले से जानते थे। संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, जब भी हम समानता की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से हम शुरुआत कर रहे हैं। यही शब्द लिखा हुआ है 14 में। लेकिन यहाँ बड़ा दिलचस्प पार्ट लिखा है, राज्य के द्वारा सभी के लिए समान विधि का निर्माण किया जाएगा। तो सवाल है कि सबरीमाला में सब लोग मंदिर में पूजा करने जाएं सब, तो यहाँ राज्य के द्वारा कई बार समानता पैदा की जा रही है किसी निजी संस्था के द्वारा? भाई आर्टिकल 14 में तो लिखा है कि राज्य के द्वारा सभी के लिए विधि का समान संरक्षण होगा, और मामला मंदिर का है। फिर भी न्यायपालिका वहाँ कूद रहा है। इसका मतलब है राज्य तो सभी के लिए समान विधि बनाएगा ही, अन्य संस्थाओं के मामले में भी राज्य सुनिश्चित करेगा कि वो ऐसा भेदभाव न करे। अब मान लीजिए कि किसी ने खाप पंचायत की बात की, तो आप कहेंगे भाई राज्य तो नहीं बना रहा है, समाज बना रहा है। इस मामले में भी न्यायपालिका के तमाम निर्णय हैं। लेकिन अब देखिए, हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कि न्यायपालिका ने क्या कहा, किस मामले में क्या कहा, वो लॉयर ध्यान में रखता है। हमें उसके एप्लीकेशन पर ध्यान रखता है कि उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिणाम, डेमोक्रेसी को उसका परिणाम क्या होता है, अधिकारों पर क्या होता है, स्वतंत्रता पर क्या होता है। लेकिन अब देखेंगे दूसरा, अब एक बात दूसरी जो आर्टिकल 14 लिखी, ये है विधि का समान संरक्षण। जो हमने समस्या बताई उसका समाधान यहाँ पे है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज।